तो मोन्स्टरवर्स के गॉडजिला के बारे में तो आप सबको अच्छा खासा इन्फो होगा, बट मोन्स्टरवर्स के बाहर भी हमें गॉडजिला के कुछ पावरफुल वर्जन्स देखने को मिले हैं, जिनमें शिन गॉडजिला और गॉडजिला अर्थ दो प्रोमिनेंट वर्जन्स है। और इसलिए आज के वीडियो में हम इन तीनों मोस्ट पावरफुल वर्जन्स ऑफ गॉडजिला का कंपैरिजन आपस में करने वाले हैं और जानेंगे कौन है सबसे पावरफुल गॉडजिला। वैसे शुरू करने से पहले आपको क्या लगता है कौन है इन तीनों वर्जन्स ऑफ गॉडजिला में सबसे पावरफुल, हमें कमेंट्स में जरूर बताना और देखते हैं कितने लोग मेरे ओपिनियन के साथ एग्री करेंगे और कितने नहीं। तो सबसे पहले अगर बात करें शिन गॉडजिला की आखिरकार ये कौन है और उसकी पावर्स है क्या, तो शिन गॉडजिला हमें 2016 की सेम मूवी नेम में देखने को मिला था, जहां हमने देखा कि कैसे ये वाला गॉडजिला कोई टिपिकल गॉडजिला नहीं बट एक प्री हिस्टोरिक एक्वाटिक क्रीचर था जो कि सी में डंप किए हुए न्यूक्लियर वेस्ट से म्यूटेट होके डिफरेंट इवोल्यूशनरी स्टेट्स में प्रोग्रेस होके पूरे टोक्यो के एल लगा देता है। शिन गॉडजिला की सबसे पहली फॉर्म की बात करें तो इस फॉर्म में शिन गॉडजिला सी में ही न्यूक्लियर वेस्ट को एब्सॉर्ब कर रहा था, कह सकते हैं अपने कोकून स्टेट में था और सिर्फ उसकी टेल नजर आ रही थी। दूसरे इवोल्यूशनरी स्टेट में शिन गॉडजिला लैंड पे आता है पर अभी तक वो प्रॉपरली चल नहीं पा रहा था, इसलिए वो स्नेक की तरह क्रॉल करके पूरे जापान में डिस्ट्रक्शन करवा रहा था। तीसरा स्टेट में शिन गॉडजिला अपने आप को फिर से इवॉल्व करके अब हमें एक टिपिकल गॉडजिला की शेप का बनता दिखता है, जहाँ उसकी लेग्स तो बहुत ही बल्कि बन गई थी बट उसकी आर्म्स अभी भी छोटी थी। और इस स्टेट में मिलिट्री अपने फुल फोर्स से उस पे अटैक करना शुरू करती है बट इवन बड़े बड़े बॉम्ब्स का उस पे कोई असर नहीं होता। और फिर अमेरिकन वॉरशिप शिन गॉडजिला पे कुछ एमओपी गिराते हैं, जिसकी वजह से शिन गॉडजिला एंग्री होके अपनी वन ऑफ द डेडलीस्ट पावर एटॉमिक ब्रेथ या एटॉमिक रेस यूज करता है। पर एटॉमिक ब्रेथ सिर्फ शिन गॉडजिला अपने माउथ से नहीं बल्कि अपने डॉर्सल स्पाइक्स और अपने टेल से भी शूट कर सकता है और एट अ टाइम वो मल्टीपल डायरेक्शंस में एटॉमिक ब्रेथ शूट कर सकता है, जिसे उसने वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस की थी। शिन गॉडजिला की फोर्थ फॉर्म की हाइट 118 मीटर थी और उसकी लेंथ 333 मीटर थी, बट लेंथ इतना होने की वजह ये है कि उसकी टेल टिपिकल गॉडजिला के मुकाबले में कुछ ज्यादा ही लंबी है। पर शिन गॉडजिला जितना दिखने में खतरनाक लगता है इसका मतलब ये नहीं कि वो इनविंसिबल है, क्योंकि शिन गॉडजिला बहुत ज्यादा स्लो गॉडजिला है, प्लस अपनी पावर्स को एक बार यूज करने पे उसे वापस से खुद को रिचार्ज करना पड़ता है। बाकी डिटेल्स हम शिन गॉडजिला की उसके कंपैरिजन में डिस्कस करेंगे। अभी बात कर लेते हैं गॉडजिला अर्थ की कि आखिरकार ये गॉडजिला है कौन। तो ये गॉडजिला हमें 2017 की एनिमेटेड मूवी गॉडजिला प्लैनेट ऑफ मॉन्स्टर्स और उसके सीक्वल्स में देखने को मिली। एक्चुअली 2030 तक अर्थ पे डिफरेंट काइजूस या मॉन्स्टर्स ने इतनी डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर रखी थी कि ह्यूमैनिटी को अर्थ को छोड़ के दूसरे प्लैनेट्स पे शिफ्ट होना पड़ा और इन काइजूस में सबसे पावरफुल था गॉडजिला, जिसने कि सारे बाकी मॉन्स्टर्स को हरा के उनका किंग बन गया था। बट 20,000 ईयर्स बाद जब ह्यूमंस वापस अर्थ पे आते हैं तो वो देखते हैं कि गॉडजिला पूरे अर्थ पे अकेला राज कर रहा है और पूरे अर्थ का इकोसिस्टम गॉडजिला के अकॉर्डिंग सेट हो गया है और इसलिए गॉडजिला को हम गॉडजिला अर्थ के नाम से जानते हैं। अब आप हैरान रह जाओगे ये जान के कि गॉडजिला अर्थ कोई एनिमल नहीं है, ये गॉडजिला प्लांट स्पीशीज से बना है और इसके टेक्सचर में भी हमें ट्री बार्क नजर आता है। देखने में गॉडजिला भी लेजेंडरी गॉडजिला के जैसे ही दिखता है, पर गॉडजिला अर्थ बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव है, मतलब इसे कुछ भी दिखे ये उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इसने ह्यूमंस का जीना हराम कर रखा था अर्थ पे। और 20,000 ईयर्स इवॉल्व करने के बाद इसकी पावर्स नेक्स्ट लेवल की बन गई थी। इस गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ पूरे सिटीज को लेवल कर चुकी है, लाइक लॉस एंजलिस। इसके एटॉमिक ब्रेथ ने गोराथ एस्टेरॉइड को डिस्ट्रॉय किया था, जो कि अर्थ के साथ कोलिजन पे पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता था। और गॉडजिला अर्थ की एटॉमिक ब्रेथ अराउंड 1800 किलोमीटर तक की रेंज रखती है, मतलब अगर गॉडजिला अर्थ दिल्ली में होगा तो वो वहाँ से मुंबई तक अपनी एटॉमिक ब्रेथ का यूज कर सकता है। दूसरा बात करें गॉडजिला अर्थ के बॉडी शील्ड की, तो इसका नाम एसिमेट्रिकल परमेबल शील्ड है। ये पावर गॉडजिला को मिलती है जब उसकी बॉडी की सेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी के अराउंड एक शील्ड बन जाता है, जिसे न्यूक्लियर वॉर हेड्स भी पेनिट्रेट नहीं कर पाए थे और अर्थ का कोई भी वेपन, कोई भी मॉन्स्टर उसे छू भी नहीं पाया था। और सिर्फ व्हाइट गिडोरा जो कि एक एलियन है इस शील्ड को पेनिट्रेट कर पाया था। इसके अलावा गॉडजिला अर्थ एक टाइप की सोनिक स्क्रीम भी यूज करता है, जिससे सुपर ऑसिलेटरी वेव भी कहा जाता है, जिसकी रेंज अराउंड 300 मीटर है। गॉडजिला अर्थ अपने टेल को स्पीड ऑफ साउंड से 3 से 4 गुना ज्यादा फास्ट मूव करके प्लाज्मा कटर नाम का अटैक भी यूज कर सकता है, जिसे उसने पूरे अर्थ की आर्मी शिप्स और व्हाइट गिडोरा तक को हर्ट किया था। इस गॉडजिला के पास कोई स्केलेटन तो नहीं है, जैसे मैंने कहा ये प्लांट से बना है, पर इसकी मैसिव बॉडी को सपोर्ट करने के लिए इसके ऊपर एक मेटालिक लेयर बनी हुई है। इस गॉडजिला के पास हाई लेवल रिजनरेशन पावर भी है, जिससे ये विद इन सेकेंड्स किसी भी अटैक से हील कर सकता है और एक्सेस एनर्जी को गॉडजिला अर्थ अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा के डिसिसिपेट भी कर सकता है, बर्निंग गॉडजिला की तरह। तो देखो गॉडजिला
अर्थ के बारे में बहुत कुछ है जानने के लिए, इसलिए अगर आप चाहते हो मैं इस वर्जन ऑफ गॉडजिला पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना। अब मोन्स्टरवर्स लेजेंडरी गॉडजिला के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मोन्स्टरवर्स का ये गॉडजिला तो मोस्ट प्रोबेबली हम सब ने देखा ही होगा, जो कि अभी तक हमें 3 मूवीज और एक सीरीज में देख चुके हैं। इस गॉडजिला की लेटेस्ट हाइट 130 मीटर की है और ये गॉडजिला डिफरेंट मॉन्स्टर्स लाइक म्यूटोस, किंग गिडोरा, कॉन्ग को हरा चुका है। लेजेंडरी गॉडजिला की हमें एक सुपर पावरफुल फॉर्म बर्निंग गॉडजिला भी देखने को मिली है, जो कि गॉडजिला को मोथरा के सैक्रिफाइस के बाद मिली, और इस फॉर्म में ये गॉडजिला किंग गिडोरा को लिटरली मेल्ट करके हरा देता है और पूरे मॉन्स्टरवर्स में दिखाए गए मॉन्स्टर्स का किंग बन जाता है। सो बहुत हो गई बातें, चले अब कंपैरिजन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है साइज। शिन गॉडजिला की हाइट अराउंड 120 मीटर दिखाई गई है उसकी 4th फॉर्म में। मॉन्स्टरवर्स के गॉडजिला की हाइट 130 मीटर बताई गई है उसकी लेटेस्ट मूवी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में, और गॉडजिला अर्थ की हाइट अराउंड 300 मीटर शो की गई है उसकी 3 एनिमेटेड मूवीज में। तो साइज का सीधा एडवांटेज यहाँ पे गॉडजिला अर्थ के पास है, क्योंकि वो लिटरली बाकी दोनों वर्जन ऑफ गॉडजिला से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। पर साइज ही सब कुछ नहीं होता। अगर बात करें अटैक पोटेंसी की, मतलब किसके पास सबसे पावरफुल अटैक्स है, तो इसमें हमें शिन गॉडजिला के पास मल्टीपल डायरेक्शंस में एटॉमिक रेज को शूट करना दिखाया गया है। मोन्स्टरवर्स की गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ लिटरली म्यूटोस को काट चुकी है, यहाँ तक कि वो पूरे अर्थ को ड्रिल करके सरफेस से हॉलो अर्थ तक पहुंच गई थी। और बर्निंग गॉडजिला वेरिएंट की थर्मोन्यूक्लियर पल्सेस तो किंग गिडोरा जैसे पावरफुल टाइटन को मेल्ट कर पाई थी। ध्यान रहे हम यहाँ पर मोन्स्टरवर्स के नॉर्मल गॉडजिला और बर्निंग गॉडजिला दोनों का कंपैरिजन करेंगे। बट अगर बात करें गॉडजिला अर्थ के अटैक पोटेंसी की, तो उसके पास वाइड रेंज ऑफ अटैक एबिलिटीज है, लाइक एटॉमिक ब्रेथ तो है ही, जिससे वो मोराथ एस्टेरॉइड को डिस्ट्रॉय कर चुका है, और ये फीट दोनों शिन गॉडजिला और बर्निंग गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ से ज्यादा पावरफुल है। दूसरा, गॉडजिला अर्थ के पास सुपर ऑसिलेटरी वेव जैसी पावर है, और तो और उसका प्लाज्मा कटर वाला अटैक तो पूरी की पूरी आर्मीज को डिस्ट्रॉय कर चुका है, और गॉडजिला अर्थ ने भी गिडोरा को हराया है। ये तो कुछ नहीं, अभी और सुनो, गॉडजिला अर्थ के पास भी बर्निंग गॉडजिला की तरह जब एक्सेस रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आ जाती है तो वो भी काइंड ऑफ बर्निंग स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जहाँ उसकी बॉडी और उसके सराउंडिंग्स का टेम्परेचर 3000 डिग्री से भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और इतना टेम्परेचर इज इनफ टू मेल्ट स्टोन्स। बात करें एजिलिटी और स्पीड की, तो इस मामले में लेजेंडरी गॉडजिला आगे है, क्योंकि हमने देखा कि उसकी फाइट्स में वो फास्ट रिएक्ट कर सकता है अपनी फाइट्स में, और जरूरत पड़ने पे ही कैन इवन रन। और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की सेकंड फाइट अगर आपने देखी होगी जो कि हांगकांग में हुई थी, तो आपको समझ आएगा कि गॉडजिला कितना फास्ट रिएक्ट कर रहा था कॉन्ग के अटैक्स को। अब इन तीनों में सबसे स्लोवेस्ट है शिन गॉडजिला, और शिन गॉडजिला का रिएक्शन टाइम भी बहुत ही ज्यादा स्लो है, यहाँ तक कि मल्टीपल अटैक्स के बाद भी ये रिएक्ट नहीं कर रहा था, और जब एक्सट्रीम लेवल वेपन्स इस पे यूज किए गए तभी अपनी एटॉमिक ब्रेथ को यूज किया था। वैसे हमने शिन गॉडजिला को किसी भी दूसरे मॉन्स्टर से लड़ते हुए नहीं देखा, जो कि एक टाइप से उसके वर्सेस बैटल्स में एक डिसएडवांटेज भी बनता है। बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो यहाँ भी शिन गॉडजिला की ड्यूरेबिलिटी सबसे वीकेस्ट है, या कह सकते हो लोवेस्ट है। इवन एमओपी बॉम्ब से ये गॉडजिला हर्ट हो गया था। और वहीं दूसरी तरफ लेजेंडरी गॉडजिला हैज टेकन न्यूक्लियर वॉरहेड्स एट पॉइंट ब्लैंक रेंज, वो भी एक बार नहीं 2-3 बार, एंड स्टिल उसे खरोच तक नहीं आई थी। बट इन तीनों में सबसे ड्यूरेबल गॉडजिला अर्थ ही है। अब जैसे मैंने कहा कि लेजेंडरी गॉडजिला तो न्यूक्लियर न्यूक्स तो सर्वाइव कर चुका है, पर गॉडजिला अर्थ का एसिमेट्रिकल शील्ड इतना पावरफुल है कि वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स को गॉडजिला अर्थ की बॉडी को टच नहीं करने दे पाए थे। अर्थ का कोई भी वेपन उसके इस शील्ड को तोड़ नहीं पाया था, एंड आई हाईली डाउट कि लेजेंडरी गॉडजिला या शिन गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ इतनी पावरफुल है कि वो इस शील्ड को ब्रेक कर पाए। अब देखो, गॉडजिला अर्थ के पास डिफेंस में सिर्फ एक शील्ड नहीं है, उसके पास सुपर फास्ट हीलिंग रीजनरेशन एबिलिटी भी है, जिससे वो किसी भी अटैक से कुछ ही सेकंड्स में हील कर पाता है। और ऐसी एबिलिटी ना ही शिन गॉडजिला के पास है, ना ही लेजेंडरी गॉडजिला के पास। हाँ, ये दोनों वर्जन्स भी हील कर लेते हैं अपनी इंजरीज को डिफरेंट मैकेनिज्म्स से, लाइक शिन गॉडजिला खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है अपने नेक्स्ट इवोल्यूशनरी स्टेट में। बट अब यहाँ मैंने शिन गॉडजिला के सारे म्यूटेड स्टेट की बात नहीं की है, क्योंकि वो इस कंपैरिजन के लिए इररिलेवेंट है, और शिन गॉडजिला का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। और लेजेंडरी गॉडजिला को भी खुद को हील करने के लिए रेस्ट या हाइबरनेट करने की जरूरत पड़ती है, पर गॉडजिला अर्थ सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में खुद को हील कर लेता है। सो ड्यूरेबिलिटी में भी गॉडजिला अर्थ आगे है। अब अगर बात करें इंटेलिजेंस और फाइटिंग एबिलिटी की, तो आई डोंट थिंक ये दो एस्पेक्ट्स यहाँ पे ज्यादा मैटर करेंगे, क्योंकि जब तुम गॉडजिला अर्थ जैसे पावरफुल मॉन्स्टर से फाइट करने जा रहे हो, तो सबसे पहले तुम्हारी पावर्स और एबिलिटीज उस लेवल की होनी चाहिए कि तुम उसके आगे कुछ टाइम टिक भी पाओ। उसके बाद ही तुम अपनी इंटेलिजेंस और फाइटिंग स्किल्स को शो करोगे। और दोनों शिन गॉडजिला और लेजेंडरी गॉडजिला या इवन बर्निंग गॉडजिला ऑफ मोन्स्टरवर्स,
इतने पावरफुल नहीं कि वो गॉडजिला अर्थ को टक्कर दे पाए, क्योंकि इन तीनों में गॉडजिला अर्थ के पास बेटर अटैकिंग पावर्स है, साथ ही साथ साइज का भी एडवांटेज है और लास्टली ड्यूरेबिलिटी का भी एडवांटेज है। जितने टाइम मशीन गॉडजिला लेजेंडरी गॉडजिला अर्थ की शील्ड को ब्रेक करने में लगाएंगे, उतने टाइम में तो उनका राम नाम सत्य हो गया होगा। सो मेरे ओपिनियन में गॉडजिला अर्थ इन तीनों की फाइट का विनर होगा। वैसे आपको क्या लगता है, कौन है इन तीनों में सबसे पावरफुल? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। अगर ऑलरेडी कमेंट कर दिया था तो वेल एंड गुड, आप मुझे बताओगे क्या आप गॉडजिला अर्थ पे एक सेपरेट वीडियो देखना चाहोगे? जल्दी से कमेंट्स में बताओ। वैसे अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप हमारे गॉडजिला को मिलने वाली नई पावर्स में बनी वीडियो को राइट क्लिक करके एंजॉय कर सकते हो, या फिर गॉडजिला वर्सेस शिमो में कौन ज्यादा पावरफुल है पे वीडियो देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके वीडियो को एंजॉय कर सकते हो।